नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट से 5 सवाल पूछे हैं, उन पांचों सवाल को मैंने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। उनको वन बाय वन हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आपका भी कोई सवाल है डीवी पीएचडी से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके वहाँ पर जो मुझे आप अपना मैसेज भेजिए, उसका जो है पूरी ईमानदारी के साथ हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें जो भी ऑफिशियल न्यूज़ होती है उसकी कटिंग, सारा मटेरियल उसमें मैं शेयर करता हूँ, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बच्चे का सवाल है शपथ पत्र का फॉर्मेट को लेके। ठीक है, देखिए शपथ पत्र के फॉर्मेट के बारे में बच्चे ने डिमांड की थी, उसको जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। आप वहाँ से उसको एक्सेस कर पाएंगे। उसको आप देख लीजिए किस प्रकार से आप बनवाना है, किस प्रकार से आप उसको, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करवानी, आप वहाँ से जाके उसको आप देख लीजिए। ठीक है, दूसरा पूछा गया है डीवीपीएसटी की डेट को लेके। ठीक है, डीवीपीएसटी डेट ध्यान रखेंगे, बताया गया था कि दिसंबर के लास्ट वीक में आपका डीवीपीएसटी करवाया जाएगा। ठीक है, तो दिसंबर के लास्ट वीक में जब आपका डीवीपीएसटी होना है तो उससे करीब 5-6 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक, कितने दिन पहले? 5 से 6 दिन के पहले। इसका मतलब आप देखेंगे 20 तारीख के आसपास आपका जो है एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा डीवीपीएसटी का। ठीक है, इसी के साथ जिन बच्चों का सवाल है कि सर मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, वो खो गया है, या डीवी चेकलिस्ट कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे ही आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा डीवीपीएसटी का, उसके साथ ही साथ आप देखेंगे लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी। किस लिए? फॉर्म को री-डाउनलोड करने के लिए, और डीवी की जो चेकलिस्ट है उसको डाउनलोड करने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी। वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसको लेकर आप तनिक भी तनाव में न रहें। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तीसरा सवाल पूछा गया है कि सर क्या जो आपने बताए थे कि सभी डॉक्यूमेंट्स में जीओ से यानी गजटेड अफसर से साइन करवाने, अटेस्ट करवाने, तो क्या एप्लीकेशन फॉर्म में और जो डीवी चेकलिस्ट होगी उसको भी अटेस्ट करवाना है? ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। मैं आपको बता दूं, जो एप्लीकेशन फॉर्म है और डीवी की जो चेकलिस्ट है उसको अटेस्ट नहीं करवाना होता है। ठीक है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपकी मार्कशीट हो, ठीक है, चाहे सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, या जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपने उसमें अपने सबमिट किए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आपको अटेस्ट करवाना होता है, ना कि एप्लीकेशन फॉर्म को। तो ध्यान रखेंगे पहली बात। एक क्वेश्चन बच्चे का रहा है कि सर एफिडेविट जो करेक्शन वाला होगा, यानी अगर मान लीजिए किसी मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि है, उसको हम उसको जो है सही करवाते हैं, करेक्ट करवाते हैं, तो उसका जो है फॉर्मेट क्या होगा? देखिए एफिडेविट की इस प्रकार का जो एफिडेविट आप बनवाएंगे, इसको लेके आप तनाव में ना रहें फॉर्मेट को लेके, क्योंकि जब आप बनवाने जाएंगे तो एडवोकेट के पास जो एडवोकेट होते हैं उनके पास पहले से इसके फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, तो उनके पास सारा कंटेंट, सारा मैटर पहले से होता है। आप जैसे बताएंगे सर मेरे इस डॉक्यूमेंट में ये त्रुटि है, इसको एरर करवाना, तो उसको उसी फॉर्मेट में मेंशन कर देते हैं। आपको इसके लिए तनाव लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जो शपथ पत्र का फॉर्मेट था उसको मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक बच्चे ने पूछा, एक बच्चे क्या बल्कि कई सारे बच्चों का सवाल है कि सर मेरा स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, डीवीपीएसटी में नाम तो आ गया है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि क्या फाइनली मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस केस में क्या मुझे रनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने डीवीपीएसटी आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, आप रनिंग के लिए बुलाए गए, आप अर्ह पाए गए उसके लिए, तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 50 लाख बच्चों के बीच में अपने आप को यहाँ तक लाना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये छोटी बात नहीं। ठीक है, तो चूँकि इस वजह से अगर आपको लग रहा है कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, आप कैसे ये जानेंगे कि आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं है? आपको कैसे पता कि नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने मार्क्स मिले हैं? ठीक है, हो सकता है आपको बढ़िया मार्क्स मिल गए हो नॉर्मलाइजेशन में और कट ऑफ उतनी ना बढ़े जितना आपका स्कोर हुआ है। तो अभी से आप डिमोटिवेटेड ना रहें, आप पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी कीजिए, रनिंग कीजिए, निश्चित तौर पर आप पूरा विश्वास कीजिए आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, तो आप रनिंग करते रहिए, कंटिन्यू करिए, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि हम डीवीपीएसटी हो जाएगा उसके बाद जो है रनिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरी जो हाइट है वो बॉर्डर पे है। ठीक है, एकदम बॉर्डर पे हो तो हो कहीं छाट न दिया जाओ। ठीक है, देखिए अगर आप बॉर्डर पे भी हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपकी जो मानक है उतनी है, अगर आपकी मानक के अनुसार है तो 110% आपका ज़रूर उसमें जो है क्वालिफाई कर लेंगे, आपको बाहर नहीं किया जाए। क्यों? क्योंकि डिजिटली मेज़र किया जाएगा, उसमें जितनी होगी एग्जैक्ट उतनी निकल के आएगी, ना तो 0.1 सेंटीमीटर कम ना एक ज़्यादा। ठीक है, तो आप भी ईमानदारी के साथ रनिंग जरूर कीजिए, ये ध्यान रखेंगे। जो डीवीपीएसटी के बाद रनिंग करने को सोच रहे हैं ये गलत स्ट्रेटजी है, क्योंकि
बहुत सारे बच्चों से मैं डेली मिल रहा हूँ। ग्राउंड पे अब बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, रनिंग करने वाले बच्चे ज़्यादा दिखने लगे हैं। उनसे मैं डेली वार्तालाप करता हूँ तो यही बताते हैं कि सर टाइमिंग जो है ज़्यादा आ रही, कोई कह रहा है 26 मिनट आ रही, गर्ल्स कह रहे हैं कि सर 16 मिनट लग रहा है, 17 मिनट। तो इसका कारण ये है कि आपकी जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप चेत जाइए और अच्छे से जो है प्रॉपरली उस पर काम कीजिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेल कैंडिडेट्स का जिनका चेस्ट नहीं है उनके लिए 2 मैंने एक्सरसाइज बताई थी। एक कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप लगाएं मॉर्निंग और इवनिंग में, प्लस बटरफ्लाई एक्सरसाइज करें। इसके साथ साथ वेट गेन के लिए जो मैंने कुछ आपको डाइट बताई थी, जैसे प्रॉपर जो है बनाना और मिल्क के साथ, किशमिश के साथ, ठीक है, पनीर, इन सारी चीज़ का आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, आपको वेट गेन भी होगा और चेस्ट भी आपकी जो है इंक्रीज हो जाती है। तो आपके ये जो 5 सवाल थे उनको मैंने ईमानदारी के साथ बताने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर आपको उसका जवाब मिल गया होगा। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इन सवालों से रिलेटेड। अगर स्टिल आपका कोई सवाल है उससे आप जूझ रहे हैं, उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट करके अपना सवाल ज़रूर पूछिए। पूरी ईमानदारी के साथ मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ। जो फैक्ट्स मुझे मालूम होते हैं या जो नहीं मालूम होते उनको किसी अन्य सोर्स के माध्यम से, दोस्तों से पूछकर, अपने सीनियर से पूछकर मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आज के इस वीडियो को आप सबकी इजाज़त के साथ यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।